Sumate Siddho Karinayadeka Sarvadhanam Karavanam Grasoy Odirasidam Pranasadanam Mukavaya Vacha Panguchala Girivaragana Dasukrepa Sudayal Devamusakal Kalimal Dhanam Nila Saruruvesham Karunayarun Varijanayana Karamusumam Oradam Sada Chirasa Sarosayanam Kondino Samude Umaraman Karula Ayanam Jaya Dina Parane Karam Kripa Marodano Mayanam Bandau Guru Padakan Kripa Sinduna Upaya Mahamohe Tamapur Yasuvacha Ravikarani Kar Siyavad Ramucha Vajaya Saranam Shankara Hari Om Jai Jai Siya Ram Jai Jai Hanuman Hari Jai Mangala Bhavane Mangala Hari Deva Sudhasera Ajaru Bihari Dino Dayal Viradu Samari Harahunatema Sankatevari Sonabazonde ke bachana sohaye Hare Chitta Kage Pat Panke Pulaye Nayana Niraman Ati Arusala Sri Raghupati Pratap Orayana भूषण जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोए न मुझे पछिताना ब्रह्मा अनाथ मानो जे करी माना पुण्य पुण्य का चरण सिरुनावा जाने राम सब प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भाव विधि तरह न कोई जो मेरा जैसा कर समय होई संजय सर प्रसव मोहि ताता दुख दिलाय कर तक बहुराता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। स्वरूप रघुनायक मोहि जिया जन सुखदाय तव प्रसाद मम मोय न साना राम रस अनुपम जन जाना। आपने स्वरूप रूपी गरुण ही सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताय प्रशंस विविध विधि शीस नाय कर जो वचन विनीत सप्रेम मृदो बोल गरुण भो। प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो कृपा सिंधु सादर कहूँ जान दास निज मोह सिया
बलरामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। उनकी वसुण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुधा शरद अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट भारी तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमित सुशील सरल आचारा ज्ञान विरत विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रभु दास। अब सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञान ज्ञाता है, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन दे पाई तात सकल मोय काहू बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायऊ कहाँ कहू न बुगामी। आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाए महाप्रलय नाश तब नाई बुधा वचन नहीं ईश्वर कही सो मोरे मन संशय आयु। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अब जग जीव नाथ नरु देवा नाथ सकल जग कालो कलेवा अंड कटाय अमित लयकारी कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य। तुम्हें न व्यापत काल अधिकराल कारण कवनो मोह सुखाओ कृपाल ज्ञान प्रभाव के जोग बलो प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह ब्रह्म भाग कारण कवन सुनात सब हो काहो सहते अनुराग सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है, हे कृपालु मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है, हे नाथ यह सब प्रेम सहित कहिए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी करुण गिरा सुन हर से कागा बोल उमा परम अनुरागा धन्य धन्य तो मति उर्गारी कृष्ण तुम्हार मोहे अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भसुड़ जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य धन्य, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई बहुत जन्म के शोध मोहि आई सब निज कथा कहूँ मैं गाई
तात सुनो सादरो मनो लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना विरति विवेक योग विज्ञान सब कर फल रघुपति पदु प्रेम ते बिन को न पावई क्षेम। अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके लिए कोई कल्याण नहीं पा सकता। ऐतन राम भगत में पाई ताते मोह ममता अधिकाई। जैते कछुन स्वार्थ होई तैम पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारे असनीत श्रुति समत सज्जन गाय। पन्नगारे असनीत श्रुति समत सज्जन गाय। अतनी चौसन प्रीत करह जान निज परमृत। पाठ पीठ ते हो ते पाटम्बर रुचिर। प्रम पालय सब कोय परम पावन प्राण सम। सियावल रामचंद्र भज जय शरण। हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस पर अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी सेवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। दीनो दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मन संकट भारी। स्वार्थ साथ जीव कहूँ एहा मन क्रम वचन राम पदो लेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा यो तनु पाय बजय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लाए विधि समुदे कवि को विधि न प्रशंसते। राम भगत तनय जामी ताते मोह परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरना तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोह बहुत वैभवा राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना ये जोग जब तप मको दाना। कवन जो निजन म्यो जय नाई मैं खगे से भ्रम जगो माई। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जब तप यज्ञ और दान
आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म ना लिया हो। देखा कर सब करम गोसाई, सुखी न भाया आवाही किए नाई। सोद मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मत मोय न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह भी मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब कहो सुनो वह गे, सुन प्रभु पद रति उपजही, जाते मिटई कलेश। पूरब कल्प एक प्रभु, युग कल युग बल मूल। नरे अरु नारे अधर्म व्रत, सकल निगम प्रतिकूल सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तय कल युग कौशलपुर जाई, जनमत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव ने दके अभिमानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत्य परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। यद्यपि रहो रघुपति रजुधानी, तदपि न कछु मैं मातव जानी। मैं धन के मद से मत वाला बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण ऐसी गावा। कब नौ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जानो तब प्राणी, जब ओरे बस राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रहण। दम्भ निज मति कल्प कर, प्रकट किए बहु पंथ सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कलियुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रह से लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह भर, लोभ ग्रसे शुभ कर्म।
सुन हरि जानु ज्ञान निधि, काहू कछुक कल धर्म सियावल राम। चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोग ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। वरण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी। निज श्रुति बेचक ऊप प्रशासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मारक सोई जा कहु जोई भो भावा, पंडित सोई जो गालु बजावा। मिथ्याराम दाम रत जोई, ताकहु संत कहु सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढील मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस करी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम्भ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना क्या जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। नचार जो श्रुति पतु त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो बैरागी। जाके न के जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलि काला। जो आचार हीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैरागवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। असुवेश भूषण धर, भक्षा भक्ष जे खाए। ते योगी ते सिद्ध नरो, पूजित कलयुग माय। जे अपकारी चाह, तिन कर गौरव मानते। मन क्रम वचन लवार, ते भगता कलि काल महु। सियावल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग और न खाने योग सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार सहित अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। नारु विवश न सकल गुसाई, नाचहि नटवर कट किए नाई। शूद्र जन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ लय खुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए
नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान दे लेते हैं। सब नर काम लोभ रति क्रोधी देव विप्रसुत शांत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी बजाई नारे पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्यनी विभूषण हीना विद्वन के श्रृंगार नवीना पुरुष बधिर अंधकाले का एक न सुनाई एक नहीं देखा। स्वाभिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरण शिष्य धन शोक नारय सो गुण घोर नरक महु पर मातु पिता बालक नहीं बुलावन उधर वर सोई धर्म सिखावे। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे।